हेलो है, जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन का ये थर्ड यूज है कि कोई भी रेशनल नंबर बिना डिवीजन किए कैसे पता करे कि वो टर्मिनेट होगा या फिर नहीं टर्मिनेट होगा। यानी कि कोई भी रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये विदाउट मतलब कि हमको एक्चुअल में डिवीजन करना ही नहीं है, बिना डिवीजन किए हमें ये फाइंड आउट कर लेना है कि वो टर्मिनेट होगा या नहीं होगा। तो इसी टॉपिक पे इसी पे बात करेंगे हम लोग इस वीडियो में। जो लास्ट टॉपिक है आपके क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर का लास्ट है और आज इसको पूरा इंड किया जाएगा और इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत की जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आप इससे पहले के सारे वीडियोस देखे होंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, उसके बाद फंडामेंटल ऑफ थ्योरी का ये लास्ट यूज है। पहला इसका यूज था फंडामेंटल ऑफ थ्योरी का आपका जो फर्स्ट यूज था वो है एलसीएम और एचसीएफ। सेकेंड मैंने इसके पीछे बताया था कि इरेशनल नंबर्स को कैसे प्रूव किया जाए और ये लास्ट वीडियो है कि हम लोग कैसे किसी भी रेशनल नंबर्स को विदाउट यानी कि बिना भाग किए पता करें कि वो डेसिमल के बाद रिपीट होगा या नहीं होगा। तो ये सारी कहानी आज के इस वीडियो में हम लोग खत्म कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं इसके कॉन्सेप्ट के बारे में। सबसे पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन के ही अंदर है। सबसे पहले आप बताइए, अगर कोई एक रेशनल नंबर है एक्स, उसको हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं? पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। और आपने ये भी पढ़ा है कि पी और क्यू इंटीजर होते हैं। नो डाउट पी और क्यू क्या है? इंटीजर्स है। आपने ये भी पढ़ा है कि जो क्यू है वो क्या नहीं हो सकता? जीरो नहीं हो सकता। ये कहानी तो हम लोगों ने एक रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ रखा है। अब हमको ये पढ़ना है कि ये जो रेशनल नंबर्स है कहीं भी फ्रैक्शन के पार्ट में अगर दिखे तो हम लोग पता करें कैसे कि ये कितने डेसिमल के बाद टर्मिनेट होगा या फिर होगा या नहीं होगा। इसके लिए आपको जाना है इसके डिनोमिनेटर q पे और q को आपको देखना है कि क्या ये 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के फॉर्म में है या नहीं है, जहाँ पे n और m एक पॉजिटिव इंटीजर है या फिर होल नंबर है। ठीक है, तो mn क्या है? हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। अगर आपका q 2 की पावर n और q की पावर m के फॉर्म में होगा या इनमें से कोई भी एक होगा या फिर इस फॉर्म में अगर बनाया जा सके तो वो सारे के सारे रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग होगा। ये टर्मिनेटिंग होगा। मेरी बात समझिएगा ध्यान से। अभी कोई भी रेशनल नंबर अगर p बाई क्यू के फॉर्म में हो, जहाँ पे p और q इंटीजर होता है, q जीरो नहीं होता है, लेकिन जो ये q है वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के फॉर्म में हो या फिर इस फॉर्म में लाया जा सके, उस कंडीशन में ये जो हमारा रेशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर या टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। अब ये जो p और q है इसमें आपको ये ध्यान रखना है, जो हमने पिछले वीडियो में बताया था कि ये आपका कोप्राइम होना चाहिए। कुछ बच्चों में ये दिक्कत होता है कि वो क्या करते हैं कि 2 और 5 की जगह ऊपर नीचे 3 और 3 से भी मल्टीप्लाई करते हैं। आप बताओ बेटा, ऊपर भी 3 का फैक्टर हो नीचे भी 3 का फैक्टर हो तो कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं? 3 तो रहेगा ही नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर 2 की पावर n 5 की पावर m के फॉर्म में है या इस फॉर्म में लाया जा सके तब तो टर्मिनेटिंग है। अगर आप डिनोमिनेटर में जबरदस्ती 3 ले आओ, न्यूमरेटर में भी 3 ले आओ, तो p और q में कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? 3, जबकि यहाँ पे ये कोप्राइम नंबर से p और q में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, अगर कहीं पे लिखा है 7/5, ठीक है, तो आप बताइए ये 5 की पावर 1 है, 2 तो नहीं है इसमें, तो क्या हम लोग 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं? यस कर सकते हैं। और इस फॉर्म में अगर है तो डेफिनेटली ये टर्मिनेटिंग है। आपको पता है ये 1.4 हो जाएगा, क्योंकि आप लोग बेसिक इतना डेसिमल पढ़े होंगे। मेरी बात समझ में। लेकिन अगर कहीं पे 12/3 लिखा हो या 12/14 कर लेते हैं, है ना, या ठीक है 12/3 लिखा हो मान लीजिए, तो आप ये सर इसमें तो 3 आ गया, ये कैसे होगा? इसमें तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन बेटा ये ध्यान दो कि ऊपर और नीचे में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 ही होना चाहिए। अब ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं? तो मेरी बात बस इतनी सी है कि कोई भी रेशनल नंबर्स वो टर्मिनेट होगा, उसके लिए वो डिपेंड करता है क्योंकि उसका डिनोमिनेटर कैसा है। अगर उसका डिनोमिनेटर 2 की पावर n या फिर 5 की पावर m के फॉर्म में हो, यानी कि mn कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकते हैं, उस फॉर्म में हो, या 1 2 हो 1 5 हो, कोई भी हो, तो ये टर्मिनेटिंग होगा। श्योर है। आप 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके 5 ला देंगे, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके 2 भी ला देंगे। लेकिन इसके अलावा अगर कोई और भी डिनोमिनेटर में नंबर आ गया इनके कोप्राइम होते हुए तो वो हमारा टर्मिनेटिंग नहीं होगा। अगर ऐसा है तो वो टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग अगर है, मान लीजिए x बराबर p बाई क्यू के फॉर्म में कोई है और ये लिखा है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्म में है तो ये निश्चय है, ये तय है कि जो q होगा इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। इस फॉर्म में वो हमें ही नहीं करेगा। क्लियर होगी बात है?
ध्यान रखिएगा, कोई भी रेशनल नंबर, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, एक बार अच्छे समझ लो, कोई भी रेशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है अगर वो 2 की पावर और 5 की पावर यानी 2 और 5 के मल्टीपल में है तो वो हमारा P और Q जो दोनों नंबर्स वो को प्राइम होते हुए इस फॉर्म में है तो डेफिनेटली वो नंबर हमारा टर्मिनेटिंग होगा। और अगर उसका नॉन टर्मिनेटिंग केस बन रहा है तो वो Q में जो डिनोमिनेटर वो इस फॉर्म में नहीं होगा। अब ये बात समझ लो कि ऐसा क्यों हो रहा है कि 2 और 5 होना चाहिए। आप बताओ कहीं भी 2 और 5 का एक पेयर मिल जाए तो वो 0 बन जाता है कि नहीं, 10 बनता है। 2 2 5 5 दो पेयर मिल जाए तो 100 बनता है कि नहीं। और आप बताओ कहीं भी किसी भी नंबर में 10 या फिर 100 या फिर 1000 से मल्टीप्लाई करने पे वो टर्मिनेटिंग होगा कि नहीं होगा, श्योर है वो टर्मिनेटिंग होगा। यानी कि जिसके डेसिमल में 10 का मल्टीपल हो, जिसके डिनोमिनेटर में 10 का मल्टीपल हो वो 100% श्योर है कि वो टर्मिनेटिंग होगा। और 10 का मल्टीपल के लिए क्या होना चाहिए, 2 और 5 का होना जरूरी है। तो 2 और 5 के लिए हमने क्या बना दिया यहाँ पे, Q 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। और हाँ, जरूरी नहीं कि ये दोनों सेम हो, हम लोग सेम कर सकते हैं। देखो कैसे, अभी क्वेश्चन करेंगे समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं क्या क्या कहानी हो सकती है। आप एक बात बताओ, 7/2 लिखा है तो एक 2 तो है पर दूसरा 5 नहीं है। चलो 7/4 कर लेता हूं इंटू 5 तो एक है लेकिन यहाँ 2 की पावर 2 है। अगर ऐसा है तो बताओ क्या ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा, श्योर होगा। एक 2 और 5 है ना, एक 2 एक्स्ट्रा है तो एक 5 ऊपर भी ले आओ एक 5 नीचे भी ले आओ, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 35 डिवाइड बाई 2 टाइम्स 5 2 टाइम्स यानी कि 100, श्योर 3.35 टर्मिनेटिंग है कि नहीं। तो मैं अभी क्या बता रहा हूँ आपको, इतना ही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी रेशनल नंबर तभी वो टर्मिनेटिंग होगा जब उसका डिनोमिनेटर कैसा हो, 2 इंटू 5 के फॉर्म में हो। और वो टर्मिनेटिंग नहीं है तो डेफिनेटली उसका डिनोमिनेटर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के फॉर्म में नहीं होगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं और पढ़िए इसमें क्या लिखा हुआ। प्राइम फैक्टराइजेशन ही है, ये भी उसका यूज है, लास्ट यूज है और ये आज लास्ट वीडियो भी फर्स्ट चैप्टर का। स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर। आपको ये बताना है कि कौन सा इसमें से रेशनल नंबर्स हैं जो टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ रिपीटिंग में। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होना चाहिए तभी वो रेशनल नंबर होगा, अदरवाइज वो रेशनल नंबर नहीं होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है 13/, इसमें से जो फर्स्ट है वो है 13/3125। सीधी सी बात है, हमें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है जो फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक के अंदर का ही है। तो आप बताइए 3125 का प्राइम फैक्टराइजेशन। सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो ये 5 से चला जाएगा, 5 6 30, 5 2 12, 5 5 25, फिर 5 से, सही है ना, 5 1 5, 5 2 10, 5 5 फिर 5 से, फिर 5 से, फिर 5 से। आप एक बात बताओ, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? अगर एक रेशनल नंबर ये x बराबर दिस है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 13 डिवाइड बाई 1 2 3 4 5 यानी 5 की पावर 5। अब बताओ 5 की पावर 5 है डिनोमिनेटर में तो क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर नहीं है? श्योर है। इसमें 2 की पावर 5 भी लगा दो भाई, यहाँ पे 2 की पावर 5 यहाँ भी लगा दो, 2 की पावर 5 यहाँ भी लगा दो, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। हम लोग किसी भी नंबर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसमें? रेशनल नंबर में। तो आप बताइए ये बन जाएगा 13 इंटू 2 की पावर 5 डिवाइड बाई। अब आप एक बात देखो, यहाँ पे ये टर्मिनेटिंग है, हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि इसका जो डिनोमिनेटर वो 5 की पावर 5 या 2 की पावर 5 के फॉर्म में है, यानी कि ये टर्मिनेटिंग है। अगर मैं आपसे ये भी पूछ दूं कि ये कितने प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा, ये कितने प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा, ये क्वेश्चन आया भी है बोर्ड में एग्जाम में आपके। तो 5 2 10 और कितनी 5 टाइम्स 1 2 3 4 5, जितने पेयर्स होंगे उतने जीरो, और जितने जीरो हैं उतने प्लेस के बाद टर्मिनेट हो जाएगा। तो आफ्टर 5 प्लेस, आफ्टर 5 प्लेस इट इज टर्मिनेट, यानी ये जो डेसिमल है वो 5 प्लेस के बाद क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा। समझ पा रहे होंगे? चलिए एक और देखते हैं, सेकेंड वाला देख लो आप, इसको हटा दें। समझ पा रहे होंगे? आप फिर से देखिएगा, 2-3 बार देखोगे समझ में आ जाएगा। अब ये आप देखो, जहाँ पे पढ़ रहे हो, जैसे पढ़ रहे हो, आपकी कहानी अलग है, ऑफलाइन की कहानी अलग है। आप अगर ऑफलाइन में पढ़ते हैं यहाँ पे कोचिंग में तो उसकी कहानी अलग है। जो लोग यहाँ पे नहीं आ पा रहे हैं उनके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो आसपास के बच्चे हैं जिनको दूर लग रहा है, बहुत सारे बच्चे कहते हैं दूर है कैसे हैं, उनके लिए थोड़ा सा है, मुझे पूरा ऑल ओवर इंडिया को पढ़ाने की जरूरत नहीं है। आप बस आप समझ लो, हमारे यहाँ के स्टूडेंट समझ रहे हैं, हमारे गाँव के बच्चे समझ रहे हैं, बस बहुत है हमारे लिए। देखो सेकेंड क्या कह रहा है,
7/18, 7/8। तो अगर एक रेशनल नंबर को हम कहें कि ये 17/8 है, तो 8 को तो हम लोग लिख सकते हैं खूब आराम से 2 × 2 × 2। तो आप बताओ जितने 2 आ रहे हैं, 2 के अलावा और कोई नंबर नहीं है, 5 की पावर 0 है, इंटीजर 0 होता है, पॉजिटिव इंटीजर वो भी है। अगर ये 5 की पावर 0 यानी कि 1 हो गया, किसी भी नंबर के ऊपर 0 हो जाएगा तो वो 1 हो जाएगा। तो अगर ये है तो कोई दिक्कत नहीं है नहीं इस फॉर्म में। 2 की पावर देखो 2 की पावर 3 × 5 की पावर 0 के फॉर्म में है, तो ये टर्मिनेटिंग है, खत्म कहानी। लेकिन ये कितने प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा, उसके लिए हम लोग को क्या करना है, 17 में 2 की पावर 3 तो है, 5 की पावर 3 ला दें ऊपर और नीचे, तो ये टर्मिनेट हो जाएगा। और कितने प्लेस के बाद, तो आफ्टर 3 पेयर बने, आफ्टर 3 प्लेस इट विल बी टर्मिनेटिंग, इट विल बी टर्मिनेट। समझ में आ रहा होगा, जो भी बच्चे अगर पहली बार भी ये सब पढ़ रहे होंगे उनको भी समझ में आ रहा होगा। चलिए थर्ड वाला देखते हैं जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, और लास्ट आप खुद बनाना। लास्ट जो है थर्ड वाला देखिए, 64 डिवाइड बाई 455। एक बार डिजिटल बोर्ड आ जाने दो, फिर देखो मैं सारा क्वेश्चन कैसे कराता हूँ। हायर लेवल से लेके बोर्ड लेवल तक सब कराऊंगा, 9, 10, 11, 12 सब कंपटीशन, सब मैथ, ये नहीं सारा सब्जेक्ट समझ लेना, केवल मैथ। ठीक है, देखो 64 डिवाइड बाई 455। अगर मैं इसे 455 का फैक्टराइजेशन करूँ, नो डाउट 5 बार में जाएगा, 8 बार में, 9 बार में, फिर 7 बार में, 5 1 × 5, 9 5 × 45, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम लोग 7 से करेंगे तो 7 1 × 7, 7 3 × 21, 1391 होता भी है। और फिर 13 कहता ये तो लग रहा नहीं टर्मिनेट होगा। 64 डिवाइड बाई 5 × 7 × 13। आप एक बात बताओ बेटा, क्या इसका डिनोमिनेटर 2 की पावर 5, 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म में है? तो नहीं, ये टर्मिनेट नहीं होगा, क्योंकि 7 और 13 से ये नंबर डिविजिबल भी नहीं है। अगर ये नंबर 7 और 13 से डिविजिबल होता और ये कैंसिल आउट हो जाता तो हम कहते कि ये टर्मिनेट होगा, लेकिन ये नहीं होगा, तो हम कहेंगे इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग recurring decimal number because denominator is not in the form of 2 की पावर n × 5 की पावर m। ये टर्मिनेट ही नहीं होगा, बात समझ पा रहे, ये टर्मिनेट नहीं होगा तो नहीं होगा। क्लियर होगी बात है। अब एक और है लास्ट, उसको भी देख लीजिए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा हो। टर्मिनेट ना होने का रीजन, जिसका डिनोमिनेटर है वो आपका बेटा 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म में नहीं है, तो नहीं होगा। अब एक लास्ट है 15/1600, 15/1600। आप एक बात बताओ, ये एक रेशनल नंबर है और ये रेशनल नंबर है, तो इसमें देखा जाए तो 5 से दोनों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, 5 से पहले इसको डिवाइड कर ही लेते हैं। 5 से कितनी बार में जाएगा, 5 3 × 15, 5 3 × 15, 1 0, 5 2 × 10, 0, कोई दिक्कत। अब 320 का फैक्टराइजेशन करते हैं। ये तो श्योर है कि ये नंबर डिविजिबल होगा, लेकिन कितने डेसिमल के बाद टर्मिनेट होगा ये देखना है। तो 2 से लेके चलते हैं, यही सबसे अच्छा होता है। फिर 2 से, अगर कहीं पे इसमें कैलकुलेशन में दिक्कत होगी तो आप लोग बताइएगा नहीं, उसको समझ लीजिएगा, कभी कभी हो जाता है। क्लियर है ये? 16 3 32 8 10 14 ठीक। तो इसका जो फैक्टराइजेशन होगा 3 डिवाइड बाई 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 × 5 की पावर 1। आप बताओ, इसमें 5 की पावर 1 है, हमें कितना और लाना है, 5 की पावर 5 और लाना है, तो 3 × 5 की पावर 5 ऊपर और 2 × 6 × 5 × 1 के साथ 5 × 5 और ला दें, तो आपको पता है एक्सपोनेंट एंड पावर में आपने पढ़ा होगा ये 9th में भी कि 3 × 5 की पावर 5 बटे 2 की पावर 6 × 5 की पावर 6 से जुड़ जाएगा, 5 और 1 6। तो इसका ये मतलब हुआ कि डिनोमिनेटर 2 और 5 के फॉर्म में है, और इनके पावर अगर 6 है तो ये आफ्टर 6 प्लेस टर्मिनेट हो जाएगा। यानी हमने दोनों आपको बता दिया कि टर्मिनेट होगा या नहीं होगा और कितने प्लेस का टर्मिनेट हो जाएगा। अगर आपको इस फर्स्ट चैप्टर में कहीं भी कोई भी दिक्कत होगी तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, या फिर स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है उस पर भी आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं।
लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ यहाँ पे। मैं इसको लेके दोबारा आऊँगा, लेकिन उसमें आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस होंगे और वो सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग करेंगे। और उसके बाद जब आप बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे तो उस टाइम हम लोग हायर लेवल के क्वेश्चन लेके आके डिस्कस करेंगे। तब तक उम्मीद करता हूँ कि हमारे पास डिजिटल बोर्ड भी आ जाएगा। फिलहाल इसी से काम चलाते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे ख़त्म करते हैं। चलिए, थैंक यू।